हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का TWR एपिसोड 3 में। आज हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली निर्भय वाधवा, जिनको आप लोग प्यार से टेलीविज़न के हनुमान के रूप में जानते हैं। सर, आज से लगभग 10 साल पहले आपने इंडस्ट्री में कदम रखा और उसके बाद आपके टीवी शोज़ की लाइन लग गई और लगभग 15 से ज़्यादा आप टीवी शोज़ अब तक कर चुके हैं। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब तक ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो जय श्री राम आपको और सभी व्यूअर्स को। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं गोल्ड जिम में नौकरी करता था यहीं जयपुर के अंदर, जो गौरव टावर में है। अभी है या नहीं है अब मेरे को पता नहीं, लेकिन 11-12 साल पहले था। तो पढ़ाई लिखाई में इतना इंटेलिजेंट था नहीं मैं, तो घर वाले बोलते थे बेटा क्या करेगा, क्या कैसे करना है। तो मेरे को एक्सरसाइज का बचपन से ही शौक था और जो मेरे यहाँ के कोच हैं वो परवेज़ खान और नकवी उस्ताद, ये दो मेरे कोच हैं, अभी भी यही हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। और तो इन्होंने मेरी थोड़ी फिजिक पे ध्यान दिया, मेरे को नौकरी दिलाने में भी इन्हीं का हाथ था। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हुआ, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आई मेरे को। तो भगवान की दया से देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगता था, तो लोगों ने चढ़ा दिया कि आप भाई इंडस्ट्री में जाओ, बॉम्बे में हीरो बनोगे, ऐसा काम होगा। तो मैं चला गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और सबको ये पता है कि मेरा पहला डेब्यू था कि महाभारत में, लेकिन ऐसा है नहीं कि एज दुशासन वो शो चल गया इसलिए लोगों को पता चल गया। मैंने सबसे पहले कैमियोज रोल किए थे, जूनियर के काम किए थे। मैं CID में लाश का कैरेक्टर भी मैंने किया हुआ है, और रंग दे बसंती में यहीं जो शूट हुई थी उसमें जूनियर भी था, मैं पीछे खड़ा रहता था। और भी मैंने कई प्रतिज्ञा, ऐसे कई शो किए हैं जिनमें मैं जूनियर और 1 डे 2 डे के काम किए। मैंने शुरुआत में वही किए, और लोग की गलत फहमी है ऐसी कि 1 डे 2 डे जो करते हैं उनको कभी काम मिलता नहीं है। मेरे को 1 डे 2 डे से ही काम मिला, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ा, और 1 से 1.5 साल के बाद मेरे को महाभारत मिला। उसका ऑडिशन मैंने क्लियर किया और लकीली मेरे को वो ऑफर हो गया। सर, आपने मतलब जयपुर से जब आप ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, अपने बॉडी पर ध्यान दे रहे थे, तो उस समय आपने कुछ थिएटर वगैरह किया था या डायरेक्ट आपने मुंबई जाकर वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया? नहीं, थिएटर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। मेरे से फंबल होती थी लाइनें, और अभी भी मेरे से ऐसा बोला नहीं जाता। मैं प्रॉन्टिंग करता हूँ, प्रॉन्टिंग लेता हूँ लोगों से। तो ये गलत फहमी है कि एक्टिंग में आपको आनी चाहिए तभी आप वो बनोगे, लेकिन हाँ, आपकी हिंदी साफ होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, और आपको बस ये कैमरे के सामने डर खुल जाए। बाकी डायरेक्टर इतने पैसे लेता है, सब लोग इतने पैसे लेते हैं, उनका काम है आपसे एक्टिंग निकलवाने का, तो वो आपसे एक्टिंग निकलवा ही लेंगे। और आजकल वो कैमरे गए जिनका बार बार मतलब रील लगती थी और पैसे लगते थे, आज तो फट से नहीं शॉट आया तो उसको डिलीट मार के दूसरा ले लेते हैं। ऐसा जब बॉलीवुड के अंदर जो हीरोइंस और हीरो है जिनको हिंदी तक बोलनी नहीं आती, वो आज सुपरस्टार बने हुए हैं, तो फिर हम लोग तो कोई भी बन सकता है। लेकिन कैमरे के सामने दिल खुला होना चाहिए, एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ना कि डायलॉग्स पे। ओके। और सर, खासकर तब जब आपको हनुमान का किरदार निभाना, हाँ, उसमें वो थोड़ा टफ है, उसमें हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब आप हनुमान जी का लंगोट धारण करते हैं तो ताकत भी आ जाती है, वो पॉजिटिविटी। तो सर, जैसे कि आपने हनुमान का कैरेक्टर बहुत बार निभाया है अलग अलग शो के अंदर, तो अलग अलग डायरेक्टर और अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ आपने वर्क किया, तो इनका भी बहुत फर्क पड़ता होगा आपके ऊपर, बिकॉज डायरेक्शन का मतलब देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो इसमें कितना आपको मतलब मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ को लेकर? यार, कई लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने डेली सोप तो इतने ज़्यादा किए नहीं है, मैंने माइक्रो किए हैं, उसमें थोड़ी लाउड एक्टिंग चलती है कि आपको लार्जर देन लाइफ खुद को दिखाना होता है कि राजा महाराजा कैसे चलते थे, कैसे उनका एटीट्यूड रहता था। तो ये जो डेली सोप से होता है ये बिल्कुल अलग होता है, और जो डेली सोप करते हैं उसमें बिल्कुल जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं नॉर्मल जो घर गृहस्थी की स्टोरी होती है वो वैसा रहना पड़ता है। लेकिन माइथो थोड़ा टफ होता है, तो उसका पर डे भी ज़्यादा होता है क्योंकि VFX भी ज़्यादा होते हैं, और रिस्क भी ज़्यादा है कि मैं हवा में उड़ता हूँ, हार्डनेस पे रस्सियों में मेरे को लटका के करते हैं। और इनके डायरेक्टर भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं जो क्रोमा वर्क जानते हैं। हाँ। और उनकी फीस भी ज़्यादा होती है दूसरों से, क्योंकि दूसरे शोज में इतना क्रोमा नहीं होता, इसमें हरा कपड़ा होता है, उस पर पूरा महल उनको दिखाना है, तो क्रोमा की नॉलेज होनी चाहिए कि कपड़े कौन से सूट करेंगे। ऐसे नहीं कि ग्रीन लगाया हुआ है तो आप ग्रीन कपड़े आप भी गायब हो जाओगे, ब्लू पहन के आगे, तो कई चीज़ होती है। तो अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैंने माइथो ज़्यादा किए हैं, तो माइथो में तो क्रोमा काम करता है और इसमें क्रोमा के ही लोग लेते हैं। ओके, देखिए आपको आपके फिजिक के कारण, आपकी बॉडी के कारण मेनली ज़्यादा उस टाइप की माइथोलॉजी रोल मिला, खासकर हनुमान जी का रोल मिला। तो सबसे पहले तो एक बार हमारी ऑडियंस आपकी बाइसेप्स देखना चाहेंगे, क्योंकि 12 मेरी नज़र यहाँ जा रही है, तो डेफिनेटली पब्लिक भी देखना ही चाह रही होगी। सर, लोग गाना सुना ही होगा 16 का डोला, तो ये कितने का डोला है? 16 से ज़्यादा है, 18.5 के आसपास। 18.5। तो सर, बॉडी की अपन बात कर रहे हैं, तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेनर्स और बॉडी बिल्डर है, मतलब वो बॉडी बिल्डर कम कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बन गए हैं, और मतलब बहुत सारे अलग अलग नॉलेज जो है वो ऑडियंस को दे रहे हैं। कोई
कई तो ऐसे हैं जो मैगी खाने के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। तो ये चलता रहता है यार। क्या एक्सरसाइज, मैं तो मेरे को इतनी नॉलेज तो है नहीं एक्सरसाइज की, जो मेरे कोच लोग बोलते हैं मैं वही करता हूँ, और बाकी खुद का दिमाग भी यूज करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या चीज सबसे ज्यादा सूट हो रही है। तो जो भी खाते हैं आपको समझ आ जाता है कि मेरी बॉडी में कैसा लग रहा है। गलत चीज खा रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो उस चीज को बंद कर दो, जिद मत करो इससे, क्योंकि आपके केमिकल आप अपने पेट में ले रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। और मिसगाइड लोग बहुत करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, अमीनो, ये सब तो छोड़ो। पहले कहते थे डब्बे खा के बॉडी बनाइए, कैप्सूल खा के बनाइए, आप बोलते हैं इंजेक्शन वाली साइकिल कौन सा, बच्चे ये पूछते हैं। तो उनको ये बोलो, उनको 5 ब्रांड के नाम बता दो जो आज से 10 साल पहले भी चल रहे थे, वो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनको साइकिल का पता है कि क्या है। और साइकिल यूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से 30 साल के ऊपर है, क्योंकि अभी तक तो उससे पहले ही तुम्हारी बॉडी में इतना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल बन रहा है कि तुम क्यों उन चीजों को छेड़ रहे हो। और तब यूज करनी चाहिए जब तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है, कोई तुम्हें कॉन्टेस्ट खेलना है, तुम्हें अपना टारगेट पता होना चाहिए, एक्टिंग मॉडलिंग करनी है, और क्या रोल आप कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है। आजकल लोग एब्स बनाने के लिए ऐसी ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिसकी मतलब कि जिसकी जरूरत ही नहीं, और हम लोगों ने वैसी बॉडी बनाई थी। मेरे को आज तक याद है, मेरे पास प्रोटीन एक्स खाने के पैसे नहीं होते थे, 250-300 रुपए का उस टाइम पे डब्बा आता था। तो नेचुरल खा के, दूध जलेबी खा के, केले खा के ये बॉडी बनी है कि, लेकिन जो सर थे वो तगड़ी एक्सरसाइज हमसे करवाते थे, तो वो बनी, नेचुरली बनी। बाद में बॉम्बे गया तो कई चीजें मैंने खाई फिर, और मैंने यूज की है, दवाइयां भी यूज करी है, सब करी है। लेकिन ये एक स्टेज के आने के बाद, तो अब ऐसे नहीं कि मैं शुरुआत से यूज कर रहा हूँ, तो एक स्टेज के आने के बाद, क्योंकि शूटिंग के बाद आपको इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो, फोकस दो, डाइट पे दो। तो मैं फिर ये चीजें तब यूज करता था, लेकिन ये चीजें गलत है, यूज करनी नहीं चाहिए। और मैं जब यूज करता हूँ तो मैं अपना प्रॉपर बॉडी का चेकअप करवाता हूँ, और हर 2-3 महीने में करवाता हूँ। इसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी होता है कई चीजों में, कई सप्लीमेंट आपको चालू करने पड़ते हैं। ऑल ओवर कहने का मतलब ये एक टाइम के बाद ठीक है, और 1.5 लाख रुपए घुस जाते हैं हर महीने कम से कम, अगर फिट एंड फाइन दिखना है आपको, अगर ये चीजें लेने के बाद। ऐसे नहीं कि आप 15-20 हज़ार की साइकिल में आप वैसे हो जाओगे, वो आपको बीमारी करेगी। और खासकर इस टाइप की बॉडी चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद एक्सरसाइज तो लोग सोचते भी नहीं है। हाँ, रेगुलर अगर आपने इंजेक्ट किया हुआ है कुछ, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बुखार हो गया, खांसी है, या पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कि बॉडी तो चीज तो आपके अंदर चली गई है, तो वही दिक्कतें देगी बाद में। ओके, तो सर हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, तो हम आपके टीवी सीरियल की बात कर रहे थे, आपने माइथोलॉजी बहुत सारा किया, लेकिन इसी बीच में वेब सीरीज भी फिलहाल बीच में आपने की थी, जिसमें कश्मीर महाजनी थे और श्रीकांत बशीर के नाम से वो थी। उसमें एक अलग टाइप का एकदम कैरेक्टर था, मतलब जिन्होंने आपको टीवी पे देखा है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस टाइप का रोल आपका होगा। सोनी लिव पे थी, और मैं सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान सोनी पे आता था, तो मैंने वो करा था। और मेरा सैमसन का कैरेक्टर था, उसमें नेगेटिव रोल था। अच्छा लगा, डेली सोप जैसी वेब सीरीज थी, नॉर्मल डायलॉग मिले मेरे को जैसे बोलने के लिए, तो वो बहुत इजी लगते हैं माइथो के बाद, क्योंकि उसमें शुद्ध हिंदी आती है, और इसमें सिंपल कुछ भी आप इम्प्रूव करके बोल सकते हो। और अभी श्रीमद् रामायण भी सुने 9 बजे है, और मेरा एंट्री उसमें बहुत जल्दी आने वाली है, अभी शायद इसी महीने में आपको स्क्रीन पर वापस दिख जाऊंगा। तो सर अभी तो शूटिंग आपकी कंटिन्यू वहाँ पर चल रही है? शूट चल रहा है, अभी वनवास के शॉट चल रहे हैं अभी। फिर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता को जब रावण ले जाएंगे, तब अभी राम जी और वो ढूंढने निकलेंगे, तो मैं मिलूंगा उनको जंगल में। तो सर जैसे कि जो राम का किरदार निभा रहे हैं सुजय रेव, और जो सीता माता का किरदार निभा रही है प्राची बंसल, वो माइथोलॉजी में एकदम, मतलब जो प्राची बंसल उन्होंने हाल ही में गंगा का रोल प्ले किया था शिव शक्ति सीरियल में, तो उनके लिए भी बिल्कुल नया है। और आप पहले से माइथोलॉजी में बहुत सारे रोल कर चुके हैं, तो आप उनसे मिले होंगे, तो किस टाइप का आपका कोऑर्डिनेशन और बॉन्ड बना? बहुत अच्छा, अच्छे सीधे हैं ये, और सीखने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, इनको बहुत पसंद है सीखना। और राम जी का जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठहराव के साथ बोल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है सुजय, और प्राची भी मेहनत कर रही है। मैंने स्क्रीन पे उनको देखा है। बाकी हम प्रमोशन के लिए हम अयोध्या भी गए थे, कई जगह पे गए हैं, तो मिलना जुलना होता रहता है, तो मेहनती लड़के। निकितिन धीर सर भी इसमें है, उनके साथ मेरा बहुत सीन है, लंका को जलाना है उनकी जल्दी में, तो बिल्कुल। तो वो तो मतलब बहुत पहले से ही बहुत पॉपुलर हैं, और उन्होंने तो बॉलीवुड में भी बहुत काम किया है। उसके बाद रावण का वो प्ले कर रहे हैं, तो उनसे हुआ आपका मिलना? हाँ, बहुत मिलना, अच्छे बातचीत है, हाय हेलो है, स्क्रीन पे मिलते हैं तो मस्ती मजाक होता है। अभी शूट, हालांकि अभी हम दोनों का साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रोमो ज्यादा शूट हुए हैं, मेरी शूटिंग होने वाली है, लेकिन उनके साथ ही मेरा ज्यादा नहीं सर, पक्का जब भी शूट होगा टीआरपी भी टॉप पे होगी। अभी एंट्री आने वाली है, तो बस मेरा मेन, और फिर उनकी लंका चलाना है, तो उन्हीं के साथ है मेरा पूरा डायलॉग बाजी, ये सारी चीजें।
सर श्रीमद् रामायण से पहले एक टीवी शो था जिसको लेकर लोग आपके फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उसका नाम था धर्म योद्धा गरुड़। गरुड़। तो उसकी शूटिंग भी आपने स्टार्ट की थी और बहुत सारे प्रोमोज वगैरह भी आउट हुए, लेकिन फिर अचानक से आपने उस सीरियल को ड्रॉप कर दिया और फैजल खान फिर उसमें नजर आए, तो वो क्या था? वो ऐसे हुआ, वो शुरुआत से मैं ही उस शो के अंदर था और वो पहले कलर्स पे आने वाला था। हाँ। तो बजट प्रॉब्लम आई बाद में, जब सोनी सब पे आया तो उतने में मेरे को जो बात हुई थी वो उतने में फिक्स हुआ नहीं था। बाद में क्योंकि कैमरा जो यूज कर रहे थे वो एनकैम यूज हो रहा था, बहुत बड़े बड़े लेवल के कैमरे उसमें यूज कर रहे थे, बहुत ही बड़ा शो था अब तक का वो। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि फॉरेन की टीम आती थी, वो शूट करती थी मेरे साथ, तो वो लोग कर पाते थे, लेकिन अपने इंडियंस जो है करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी और वो डेली सोप चलाना था उनको, तो फुटेज की प्रॉब्लम आती थी उसमें। उसमें पूरा जो विजुअल्स हैं वो सब हैं कि जो मैं यहाँ एक्ट कर रहा हूँ ना, वो तुरंत उनको कंप्यूटर में दिख रहा है और वहीं एडिट होकर दिख रहा है सीधा सीधा, ऐसी टेक्नोलॉजी थी। और वो करोड़ों के कैमरे थे, अभी तक अवतार मूवी इन सब में वो यूज किए हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम वो देखे थे। मेरे सर के ऊपर कई चीजें लगाई जाती थी, अंदर तारे लगाई जाती थी, मैं शूट करता था, बहुत अलग डिफरेंट। आज तक मैंने कभी शूट वैसा नहीं किया, लेकिन वैसा शूट वो हो ही नहीं पाया शो। कि बाद में फिर क्या है, डेली शो में क्या है, उसकी प्रॉब्लम आती है, बैंक की प्रॉब्लम आती है, डेली टेलीकास्ट देना होता है, तो आप फंस जाओगे उसके अंदर, और वो कर नहीं पा रहे थे उस लेवल पे, मतलब आउटपुट देने में वक्त लग रहा था उनको। और मेरा फिर सब लोगों का क्या है, कॉस्टिंग करी उसमें, पैसे कम करवाए सबके, तो मेरे को वो उतना मतलब दूसरे काम ज्यादा मिल रहे थे, तो फिर उसमें डील हो नहीं पाई वैसे। सर एक टाइम के बाद मतलब हर किसी की आदत होती है कि थोड़ा फेमस हो जाता है ना, तो खुद को यूट्यूब पे जाकर या सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, आप करते हो कभी खुद के बारे में सर्च? तो मैं इंटरव्यू देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ ज़्यादा, और स्पेशली यूट्यूब के कमेंट देखता हूँ क्योंकि वो जेन्युइन आते हैं, और वो लोग ऐसे होते हैं जो मेरे को जानते भी नहीं है। मेरा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, मैं इंस्टा पे ही सिर्फ एक्टिव हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे देखता हूँ जैसे संकट मोचन महाबली हनुमान के नीचे कितने मिलियंस व्यूज हैं और उसके नीचे कमेंट्स क्या हैं, तो उससे पता चलता है कितने। सर आपका वो पहले वाला जो संकट मोचन हनुमान सीरियल था उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज, मतलब डेली उसकी रीच इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और वो इंटरनेशनल गया है, वो शायद लोग पूजा करते होंगे तो आपकी शक्ल सामने आती है। बहुत ऐसे थाईलैंड में भी वो हिट हुआ और अभी हरियाणवी में डब हो रहा है। हाँ ये वाला शो हरियाणवी में स्टेज ऐप पे, ओके, अभी उस पे आएगा आपको। तो सर मतलब कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपके साथ रियल लाइफ की, आपके कैरेक्टर को लेकर, मतलब कुछ ऐसा यादगार पल बन गया हो आपके फैंस को लेकर, क्योंकि हनुमान का किरदार आपने निभाया है तो सभी लोग आपको मतलब उसी नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल हाँ। तो कभी कोई फैन मोमेंट हुआ है? एयरपोर्ट पे होता है यार, एयर होस्टेस फोटोज खिंचाती है, पाँव छूती हैं वहाँ पे, पाँव छूती है एयर होस्टेस, हाँ, और मेरे छोटी उम्र की होती हैं तो अजीब महसूस होता है यार, कई चीजें लोग छूते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर मैं ये मानता हूँ कि ये निर्भय के पैर नहीं छू रहे, ये हनुमान जी के पैर छू रहे हैं, मेरे को उनमें उनकी श्रद्धा है तो ये कर रहे हैं, तो अब कॉमन सा हो गया ये चीज। ओके सर, अभी रिसेंटली जो विकिपीडिया है उस पर एक अपडेट हुआ है आपको लेकर ही कि शिव शक्ति तप त्याग तांडव जो स्वास्तिक प्रोडक्शन का सीरियल है उसमें भी आपका कोई कैरेक्टर है हिरण्याकश्यप को लेकर वो अपडेट हुआ है। लेकिन मैं वो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही शो करता हूँ और दोनों ये स्वास्तिक के शो हैं और सेट भी आसपास ही है, लेकिन उसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो अभी मैं हिरण्यकश्यप मैंने मना कर दिया क्योंकि वो मैंने पहले साइन किया था और दोनों स्वास्तिक के हैं। तो मैंने बाद में बोला उनको कि सर मैं ये नहीं, मैं एक ही पे फोकस करना चाहता हूँ, दो पे फोकस नहीं कर सकता, तो आप प्लीज मेरा ट्रैक इसमें हटा दीजिए, क्योंकि मैंने पहले शिव शक्ति साइन किया था, बाद में फिर मान किया ऐसा। तो सर शिव शक्ति सीरियल भी टीआरपी में तो फिलहाल बहुत अच्छा कर रहा है और श्रीमद् रामायण भी लगातार चार्ट में बहुत ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन मेरे को पॉजिटिव कैरेक्टर लेना था हनुमान जी का, और हनुमान जी से बेटर कैरेक्टर और क्या हो सकता दिया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही है। बिल्कुल वो तो मैं फ्री था उस टाइम पे और हिरण्यकश्यप का ट्रैक लंबा था और कलर्स का शो था, बड़ा शो है, हिट शो है, तो मैंने इसलिए वो तो सर स्वास्तिक प्रोडक्शन के जो मतलब फाउंडर डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ सर, मैं तो मतलब उनको टेलीविजन का तो एसएस राजामौली मानता हूँ, और सिद्धार्थ तिवारी और राहुल तिवारी जी हैं, और ये दोनों ही मतलब कि माइथो में इनको कोई पकड़ नहीं सकता, और माइथो की इतनी अच्छी डिटेलिंग करते हैं, ये एक एक चीज को आपको पूरा ढंग से दिखाते हैं, और जो लैंग्वेज जो इनके राइटर हैं जो लिखते हैं वो भी बहुत कमाल का लिखते हैं। महाभारत आप देखो कि कितने लोगों ने महाभारत बनाया था और अब जाके महाभारत इतना बड़ा हिट हुआ, स्वास्तिक प्रोडक्शन का ही हिट हुआ स्टार प्लस पे, कंपैरिजन पुराने महाभारत से उसका किया जाता है, नहीं तो कितने बीच में महाभारत आए थे, कहाँ चल पाए। नहीं बिल्कुल, सिद्धार्थ सर के बारे में तो जितना कहें, मैं खुद उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ,
बिकॉज किसी भी प्रोड्यूसर या और वो डायरेक्टर को खुद डायरेक्ट करते हैं, आगे सेट पे खुद होते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं। रिसेंटली एक टीवी सीरियल के अंदर चांद जलने लगा उनका सीरियल चल रहा है, उसपे उन्होंने सॉन्ग भी खुद डायरेक्ट किया है, खुद करते हैं, मतलब बहुत वो खुद नेक्स्ट लेवल वर्क है उनका। बिल्कुल, वो खुद पहले पढ़ाई करते हैं पूरा, उसके लिए पीछे सर्च करते हैं, पहले खुद पूरा ज्ञान लेते हैं, फिर सेट पे आते हैं, फिर राइटर से पूछते हैं उसको कितना ज्ञान है, उसके बाद फिर अगर उनका ज्यादा निकलता है तो अपने वो चीजें डालते हैं बीच में, और ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो प्रोड्यूसर्स लोग बहुत कम आते हैं सेट पे। और सर टीवी सीरियल भी मतलब मेगा बजट होते हैं सारे उनके, मतलब सारे एक स्टार्टिंग में एक कोरस टीवी सीरियल था, थाईलैंड में शूट किया था वो जाके। आज भी सोशल मीडिया पर मतलब ऐसी अपडेट्स है कि 500 करोड़ से ज्यादा का उसका बजट था सीरियल का। यहाँ से 200 लोग गए थे थाईलैंड में क्राउड में, इंडिया से, तो उनका रहना खाना पीना और उनका वहाँ पे सेट पे डिजाइन करना, 200 लोगों को एक साथ क्रू में खड़ा करना और शूट करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो ये टैलेंट है ये स्वास्थ्य के अंदर। और सर जयपुर से जो मतलब एक्टर्स हैं नए और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं जयपुर से, तो उनको क्या मैसेज दोगे आप कि किस तरीके से वो तैयारी करें कि मुंबई पहुंच सके और एक दिन शायद वो भी हनुमान जी का कैरेक्टर अदा कर सके? मैं यही बोलूंगा कि भाई पॉजिटिव रहो सब लोग, और दिल लगा के मेहनत करो, और शॉर्टकट इस लाइन का कोई भी नहीं है कि, और इस लाइन में पैसे नहीं चलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि हमें इतने पैसे दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हम आपको सुपरस्टार बना देंगे, ये कर देंगे, तो आपसे झूठ बोल रहा है। एक्टिंग क्लासेस करो, वहाँ पे पैसे लगते हैं तो ठीक है, और लेकिन किसी को दे के आप हीरो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी आपको हीरो हीरोइन बनाने के लिए अपने करोड़ों का प्रोजेक्ट खराब नहीं करेगा, बिल्कुल, थोड़े से लाखों रुपए के लिए। तो यही है, और लड़कियों के लिए भी यही है कि शॉर्टकट नहीं है, कुछ उल्टे सीधे काम करने से, कुछ भी करने से आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। और जो ऐसे बोलता है या उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसको थप्पड़ मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली सर मैंने आपसे बहुत कम टाइम लिया था, नहीं ऑलरेडी मैं काफ़ी खींच चुका हूँ, तो इसको जल्दी अपन खत्म करेंगे। लेकिन एक मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि आपके तो बहुत सारे फैन हैं, पर ऐसा कोई एक्टर है जिसके निर्भय वाधवा फैन है? ऐसा एक्टर यार, मैं तो सीरियसली बताऊं तो मेरे को तो हनुमान जी ही अच्छे लगते हैं। जो उनका रोल करता है, मैं भी नहीं करता, कोई और भी अगर करता है तो मेरे को वही अच्छा लगता है। सर दारा सिंह का कैरेक्टर देखा आपने कभी? मैंने देखा उनका भी कैरेक्टर, तो मैंने बोला हनुमान जी के रूप में जो अच्छे लगते हैं मेरे को सब वही अच्छे लगते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो मेरे को फॉरेन के जो है सिल्वेस्टर स्टैलोन, बॉडी वाइज जो इस एज में, वैन डैम जो 70 की साल के अंदर भी उन्होंने अपनी इतनी अच्छी बॉडी उन्होंने संभाली हुई है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो काबिले तारीफ है कि 70s की एज में आदमी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, सीधा खड़ा नहीं हो पाता, और वो उनकी बॉडी फुल मतलब ही कमाल की अभी तक। तो ये एक चीज़ है, और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी इंडिया के अंदर मेरे को हनुमान जी से ऊपर कोई और लगता नहीं है। जो भी एक्टर हनुमान जी का रोल करता है मेरा वो फेवरेट हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसने ऐसा निभाया, मैं इससे अच्छा कैसे निभा पाऊँ या इनके जैसा कैसा दिख पाऊँ। नहीं, कोई नॉर्मल एक्टर, इंडियन एक्टर कोई भी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइक टेलीविजन एक्टर होगा कोई, या एक्ट्रेस या एक्टर कोई भी? देखो क्या होता है, मैं सलमान खान को मेरे को अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उनकी अच्छी बात ये लगती है कि वो कोई भी स्क्रीन पे उल्टा सीधा कभी कोई काम करते नहीं है, बिल्कुल कुछ भी। मतलब कि मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रीन पे आपको कि मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको किस करना है या ये करना है, सीन की रिक्वायरमेंट है यार। आज से पहले भी तो पिक्चर सुपर हिट होती थी, दो फूल को मिला दो काम हो जाएगा ना तुम्हारे, क्यों वो किस करने की जरूरत है, ये सब चीजें। आजकल ऐसे ऐसे वेब सीरीज बन रही है, तो आप पापा मम्मी के साथ नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, गाली गलौज आता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अपन जो स्क्रीन पे दिखाते हैं, जो टीवी में दिखाते हैं, वही यूथ पकड़ता है। और लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आजकल यही चल रहा है, इस पे हमने पिक्चर बनाई है। भाई उन्होंने तो गाली गलौज करके पिक्चर, गंदे लोग हैं, गाली गलौज करते हैं, तुम तो कम से कम सही कल्चर दिखाओ हिंदुस्तान का मूवी में। नहीं तो फिर जो छोटे बच्चे हैं वो फिर मूवी देख के साले वो चीज वो गलत बोलते हैं। सर इसी चीज को लेकर है ना एक कंपैरिजन भी होता है साउथ इंडस्ट्री का और बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ऐसे में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपको क्या लगता है कि फिलहाल के टाइम पे जो कंपैरिजन चल रहा है, मतलब साउथ इंडियन मूवी जो है बहुत ज्यादा पैन इंडिया वो फेमस हो रही है, एंड जो बॉलीवुड मूवी है वो एस्टेब्लिश है पहले से। साउथ के अंदर क्या है, काफी अब अच्छे लेवल के VFX आ गए हैं, स्टंट बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, और उनकी मूवी वो 2 महीने में नहीं खत्म करते हैं। उनका देखो 1-1 साल मूवी चलती है। अब राजा राम मौली वो बाहुबली कब तक 3-4 साल चल रही है, और ऐसे करिए अभी भी शायद बाहुबली के पार्ट आने वाले हैं आगे के। तो वो पूरा रिसर्च करके और एक पार्ट को मतलब कि मेहनत से बनाते हैं। अपने बॉलीवुड में 2-2, 3-3 मतलब कि 1 साल में एक हीरो 2-2, 3-3 रिलीज कर देता है। बिल्कुल। तो फिर क्वालिटी आप कैसे दोगे उसके अंदर? मतलब कि सर्च करना बहुत जरूरी है, किसी काम के अंदर भी कुछ भी करना, सर्च करना बहुत जरूरी है। तो इसी, और साउथ का म्यूजिक और उनका स्टाइल, स्टोरी चाहे कॉमन उठाओ, पुष्पा में क्या था, बस वो ऐसे करता था, ये स्टाइल कॉमन हो गया।
कुछ अलग लेके आ रहे हैं। और आज से 20 साल 10 साल पहले आप मजाक उड़ाते थे कि यार ऐसे वो करते हो तूफान आ जाता है, ये वो कोई साउथ देखना पसंद नहीं करता था ये चीज। अब आजकल पागल है लोग, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी ना अपनी क्वालिटी पे। पंजाब इंडस्ट्री ने कितनी मेहनत करी अपने इस पे, पंजाब वालों ने, उनकी इंडस्ट्री ऊपर हो गई। ऐसे मैं चाहता हूँ राजस्थान की भी हो। राजस्थान की इंडस्ट्री भी अच्छी है लेकिन उनको बूम नहीं मिल रहा फिलहाल तो सर। राजस्थानी मूवीज और बहुत मतलब लगभग गायब जैसी हो गई है, क्योंकि हीरो हीरोइन और सब कई चीजों में दिक्कत है, झोल चलता है, पैसेबाजी चलती है, ये वो कई चीज चलती है। ऐसा उड़ती उड़ती खबर है, मेरे को पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन बन सकती है। क्योंकि जब बाहर के लोग आके अपने इंडिया कल्चर, अपने राजस्थान कल्चर को शूट करते हैं, ठरकी छोकरो गाना पूरा ये हुआ, कितने राजस्थान की चीजें हिट होती हैं, गाने हिट हो रहे हैं राजस्थानी लैंग्वेज के, तो वो अपने बाहर से आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो अपन खुद राजस्थान में रह के नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत सारी मूवीज हैं जो राजस्थान में शूट हो रही है। जयपुर तो बहुत रंग बिरंगी ड्रेसेस हैं, इतना ये सब चीजें आप पहन के, इतने अच्छे अच्छे हेरिटेज बने हुए, आप कर सकते हो। लेकिन वही है कि मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ा या पैसे अच्छे आए तो मैं कोशिश करूंगा कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल सर, जरूर आप कीजिएगा। और सर बिग बॉस में जाने का भी सोचा आपने? नहीं, बिग बॉस में बिल्कुल नहीं जाना मेरे को, क्योंकि नहीं, ये सवाल मेरा कॉमन होता है, हर किसी का मैंने इंटरव्यू किया, ये सवाल हमेशा कॉमन होता है। नहीं, बिग बॉस के ऑफर आते हैं बिग बॉस के लिए, लेकिन यार वहाँ पे थोड़ी बैड लैंग्वेज यूज हो जाती है और ये सब चीजें होती है। और अभी मेरे पास काम है, अच्छा खासा चल रही है गाड़ी, तो बिग बॉस में नहीं, इन फ्यूचर कभी सोचा है आपने जाने का? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। देखते हैं आप? मैं हाँ देखता हूँ, मैं बिग बॉस देखते हैं। अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपनी टर्म्स कंडीशन से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अभी तक का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है आपका? यार मेरे को नाम नहीं पता, इतना मैंने देखा नहीं। फिर भी कोई सीन तो वायरल हुआ होगा कि ये पता चल जाए हम लोगों को। यार मेरे दोस्त जो गए हैं, जैसे करिश्मा तन्ना है गई थी, प्रणीत भट्ट गए थे, मामा शकुनी, क्योंकि करिश्मा के साथ मैंने शो किया था कयामत की रात, हीरोइन थी मेरी उसमें वो, ये तो बस यही लोग अच्छे लगे। नहीं सर, अभी जैसे कि बहुत सारे पिछले 3 सीजन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो लोग जीते हैं, और एक बिग बॉस के अंदर भी कंपैरिजन चल रहा है कि एक चीज मेरे को वो नहीं होती कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट को मैंने देखा है जो जीते हैं या नहीं जीते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं भीड़ हो जाती है, ऐसे भीड़ अभी तो चल रहा है, अभी जो नया नया क्रेज होता है। पिछले 3 सीजन तो सर यही चला है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है वो बेचारे जीत के लाते हैं, उनके लिए कोई भीड़ नहीं होती है, वो नहीं होता। अब बिग तो थोड़े अजीब लगते हैं ये सब चीजें। ये अपने मैं क्लिप ही देख रहा था, कोई स्पोर्ट है, कोई कुश्ती के अंदर है या बॉक्सिंग में कोई जीत के आया है कोई, उसके लिए ट्रेन से बेचारा आया और उसके लिए 10-12 लोग फूल की माला लेके आए हैं। और जो अभी कौन शायद मुनव्वर जीता है, जो मुनव्वर फारूकी, पागलों जैसी भीड़ है जहाँ वो जा रहा है, तो जिसने देश का नाम किया वो ऊपर नहीं है। और इस बार सर आप किसको चाहते थे, मुनव्वर जीते या फिर अभिषेक? नहीं यार, मेरे को ये चिल्लाते इतना है कि मेरे को बहुत हालत खराब, मैं नेगेटिव से दूर रहता हूँ। मैं अपने आप को, जब भी मैं हनुमान का रोल करता हूँ तो अच्छा चीजों से दूर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है यार ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने। हाथ जोड़ो, ठीक है मेरी गलती है, नहीं भी हो तो भी जोड़ लो यार, सिंपल सी बात है। आज जो अकड़ जिसमें होती है वो तो मरा हुआ होता है यार, अकड़ा ही रहता है वो, वैसे ही रहता है। और झुके हुए फ्रूट जहाँ उगते हैं वो पेड़ भी झुकता है, तो तुम फ्रूट बनो। लेकिन लास्ट आप हमारी ऑडियंस को और जितने भी बिगनर्स हैं जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही कि सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और जो मॉम डैड हैं अपने बड़े हैं उनको हमेशा कुछ भी अच्छा काम करो तो दही और उनके पाँव छू के जाओ, दही खा के जाओ। मेरी मम्मी भी मेरे को खिलाती थी ये ऐसा ही। और बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी दुआएं होती है, तभी आपका लक जो है आपके सपोर्ट में रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बड़ों का आशीर्वाद ही लो, खुद भी मेहनत करो। आप सबसे पहले पहचानो खुद को कि मिरर में देखो कि मैं हीरो या हीरोइन बन सकती हूँ। कोई सामने वाला मेरे पे अगर 10 रुपये लगाता है तो मैं उसके कम से कम 10 रुपये वापस करवा सकती हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में। पहले ये देखो, फिर आप बॉम्बे जाने की तैयारी करो और बैकअप रखो। पहले नौकरी करो, जॉब करो, घर वालों पे डिपेंडेंट मत रहो कि बेचारे वो कितने आपको पैसा पे कर पाएंगे, उन्होंने इतना बड़ा आपको कर दिया, वही बहुत है। नौकरी करो, अब खुद के पैरों पे खड़े हो, सेव करो पैसा, जैसे ही 50 साढ़े 1 लाख हो बॉम्बे जाओ और अप एंड डाउन करते रहो। धीरे धीरे आपको बॉम्बे की नॉलेज अपने आप हो जाएगी, और जैसे ही कोई बड़ा ब्रेक मिले फिर वहाँ आप शिफ्ट हो जाओ और फिर आगे निकल जाओ। और शॉर्टकट कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सिगरेट शराब नशे इन सब से दूर रहो, नाइट लाइफ से दूर रहो। बॉम्बे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो, क्योंकि अकेले रहोगे, वहाँ सब लोग अकेले रहते हैं, तो बुरे रास्ते आपको अपनी तरफ खींचेंगे। अगर वहाँ चले गए तो फिर करियर स्पॉयल है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि 10-10, 15-15, 20-20 साल से बॉम्बे में ही हैं, और वो बॉम्बे फिर छोड़ नहीं पाते, वो वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनको उस कल्चर की आदत पड़ जाती है और टीवी पे नहीं दिख पाते हैं, उल्टी सीधी हरकतों में बिजी हो जाते हैं, तो करियर स्पॉइल हो जाता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके पीछे आपकी फैमिली का नाम भी जुड़ा हुआ है।
तो गाइज होपफुली आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच निर्भय सर। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप लोग बोल दीजिए हमारी ऑडियंस को कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी बात तो मानेंगे नहीं लेकिन शायद आपकी बात मान जाए। हाँ, और यस गाइस, आप प्लीज़ रजत जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत अच्छे इंसान है, मैंने इनसे अभी काफ़ी कंफर्ट लेवल पे इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल सच्चाई बताई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अपने पुराने इंटरव्यूज़ जो इन्होंने लिए हैं उसमें भी सारी सच बातें ही इनके जो स्टार्स बैठे थे साथ उन्होंने बताई होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रजत जैन चैनल।